हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडियन इकोनॉमी, और जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और वी कुड से द डेमोग्राफिक ऑफ पॉपुलेशन इंडिया जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ ही क्या है कि दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है डेट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इसी तरह काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का भी अवेलेबल है। इंडियन इकोनॉमी का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। और वर्ल्ड की जो है सिक्स, मतलब यहाँ पे जो हाईली पॉपुलेटेड हमारा जो देश है, जबकि वर्ल्ड की जो सिक्स 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन है वो हमारे देश के अंदर रहती है। और 2019 के बेसिस पे हमारी जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 1.35 बिलियन, और जनवरी 2020 के अंदर इट हैज क्रॉस्ड 1.41 बिलियन। इंडिया जो है, जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 2.41 इसके हिस्से में आता है। बट पॉपुलेशन जो है ये 18% को सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा। और उसी तरह जो 35% पॉपुलेशन है दैट स्टेज, मतलब वो अर्बन एरिया के अंदर रहती है। और अगर पॉपुलेशन क्योंकि तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है तो जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस आ रही हैं, जैसे एज, और उसी तरह फीमेल और जेंडर का जो रेशियो है। उसी तरह क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी जो है इस लिमिट तक पहुंच गई है जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है तो लिटरेसी की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। तो उस तरह से क्या है कि हमारी ये जो चीजें हैं कि पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रही है, तो हमारी जो देश की डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके रास्ते में काफी रुकावटें डल रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स एंड एज स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम एक देश का जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है मेयर कर सकते हैं। और उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर मेल और फीमेल के अंदर क्या है, अब नॉर्मेलिटी है, तो इसका मतलब है कि लोग जो है उनका सोशल फैब्रिक, जो सोशल लुक आउटलुक है वो बैकवर्ड है। उसी तरह अगर अनफेवरेबल एज कॉम्पोजिशन है तो उससे क्या है कि जैसे मतलब लोग जो है वो डिपेंडेंट ज्यादा है, वर्क फोर्स जो है वो कम है। और उसी तरह क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस को वो इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है लो हो जाती है। तो एज और स्ट्रक्चर के बीच में बैलेंस लाना बहुत ही नेसेसरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है ग्रो करे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो जो है दैट रेफर टू द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 1000 व्यक्तियों के पीछे, आदमियों के पीछे कितनी नंबर ऑफ वुमेन है। तो सेक्स रेशियो से क्या होता है कि जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सोसाइटी का जो है सोशल पैटर्न क्या है, अगर लो सेक्स रेशियो है तो इसका मतलब है कि जेंडर बाइस है, जिसके अंदर हम फीमेल को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जैसे ही पता चलता है लोगों को कि वो फीमेल को बर्थ देने जा रहे हैं तो कई बार वो अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो जेंडर बाइसनेस पाई जाती है कि अगर लो सेक्स रेशियो है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें 2021 से पहले, तो सेक्स रेशियो जो था काफी स्क्यूड था, नंबर ऑफ मेल जो थे वो फीमेल से ज्यादा थी। ये रेशियो चाहे डिक्लाइन हो रहा है बट स्टिल जो है 2021 को छोड़ के ज्यादातर जो फीमेल्स की संख्या है वो कम होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1901 के अंदर द नंबर वाज 972। उसी तरह अगर हम 2011 के अंदर देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, जो 1901 था 972 था। उसके बाद ये नंबर जो है डिक्रीज ही हो रहा है। उसके बाद ये 2011 के अंदर जो बेसिकली 940 रह गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो जेंडर बाइसनेस है वो इंक्रीज हो रही है।
उसी तरह अगर 2016 की बात करें तो ये जो सेक्स रेशियो था जो फीमेल्स थी उसका नंबर 944 था पर 1000। और उसी तरह अगर हम बात करें 2021 तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो इंक्रीज हो गई है 1020 फीमेल टू एवरी 1000 मेल। एज कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर हम किस तरह से कह सकते हैं कि इस एज कैटेगरी के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, इस एज कैटेगरी के अंदर इतनी पॉपुलेशन है। तो उससे भी हमें जो देश की पॉपुलेशन का पैटर्न जो है समझ में आता है, क्योंकि पता चलता है कि कितने जैसे हाई डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में हमें पता चलता है। अगर पॉपुलेशन के अंदर बच्चों की तादाद ज्यादा है, बूढ़े लोगों की, ओल्ड पीपल की तादाद ज्यादा है, तो इट मीन्स के वर्क फोर्स के अंदर जो पॉपुलेशन है नंबर कम है। तो ये लोग के जो बच्चे होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर काफी खर्चा होता है। और जो भी पैसा कमाया जाता है वो इनकी कंजम्पशन के ऊपर जो है स्पेंड किया जाता है, क्योंकि ये लोग अर्न नहीं करते, बच्चे और जो बुजुर्ग लोग होते हैं। और उसी तरह क्या है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एज ग्रुप जो है 0 to 14 ईयर्स, एज ग्रुप 15 to 16 ईयर, एज ग्रुप अबव 16 ईयर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 to 14 के अंदर ये नंबर जो है रिड्यूस हो रहा है 38.8 से, ये 2006 के अंदर इट वाज 32.3। इसी तरह 15 to 60 ईयर्स के अंदर भी ये डिक्रीज हो रहा है 60 से 58.71 रह गया। उसी तरह लेकिन जो 60 से अबव है इनका नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1911 के अंदर 1% था, अब जो 60 से अबव है वो 9% हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो डिपेंडेंसी रेशियो जो है, क्योंकि ओल्ड पीपल जो होते हैं वो फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है 2011 के अंदर, 0 to 14 ईयर्स के अंदर ये 30.4 था, 15 to 64 के अंदर ये 64.43 था, और जो अबव 60 था, 65 था, ये 5.17 था। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अब ये कम होकर 2020 के अंदर जो एज ग्रुप 0 to 14 ईयर्स के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 26.16 हो गई है। और उसी तरह हमारी जो 15 to 16 है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन जो हमारी 65 से है वो 6.57 है। Density of population refer to the average people living per square kilometer of the year। तो यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड करके डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रही है और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है चाइना के बाद, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 2011 का जो सेंसस है उससे देखें तो हमारी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो 382% थी, जबकि 1931 के अंदर इट वाज जस्ट 90%। तो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है इसका मेन रीजन है, जिसकी वजह से क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है कि पर पर्सन को जो लैंड अवेलेबल होगी वो बहुत कम होगी। और उसी तरह क्या है कि प्रोडक्टिविटी भी जो है लैंड की कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम भी रुक जाएगा। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो बिहार जो है दैट इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है 1028, केरला थर्ड नंबर पे आता है। लोएस्ट डेंसिटी जो है दैट इज इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो नेशनल कैपिटल रीजन एरिया ऑफ दिल्ली जो है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि जैसे विकिपीडिया के अंदर इट इज 427, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया 2022 बेस्ड ऑन वर्ल्ड मीटर एलाबोरेशन ऑफ द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये 464 पर स्क्वायर किलोमीटर है। उसी तरह अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो 1931 के अंदर इट वाज 90, 2011 के अंदर इसका जो इंक्रीज हुआ 382 इंक्रीज हुआ। और अभी जो है विकिपीडिया के मुताबिक ये 427 है और वर्ल्ड मीटर के मुताबिक ये 464 है।
लिटरेसी का मतलब है कि लिटरेट पर्सन हम किसको मानते हैं कि जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर सकता है। तो सेंसस 2011 के अंदर जो बच्चा जिसकी एज जो है 7 इयर्स है या उससे अबव है, अगर वो रीड और राइट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसको हम लिटरेट मानते हैं। बट अगर वो क्या है कि सिर्फ रीड कर सकता है बट राइट नहीं कर सकता, तो उसको हम लिटरेट नहीं मानते। 91 से पहले जो बच्चे 5 साल से कम होते थे उनको भी हम इलिटरेट पर्सन जो है उसकी कैटेगरी के अंदर मानते थे। लिटरेसी रेट जो है 74.04% है। मेल के अंदर इट इज 82.14, फीमेल के अंदर इट इज 65.46। केरला जो है उसका पोजीशन टॉप नंबर पे है 93.91। उसके बाद लक्षद्वीप है 92.28, मिजोरम जो है 91.58, बिहार का सबसे कम है 63.82%, अरुणाचल प्रदेश का 66.95% है, राजस्थान का 67.06 है। और उसी तरह अगर हम बात करें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डाटा का, लेटेस्ट डाटा जो है, तो ये एवरेज लिटरेसी रेट जो है प्रेजेंटली जो है 77.70 है। मेल लिटरेसी जो है 84.70 है। फीमेल लिटरेसी जो है 70.30 है। क्योंकि लिटरेसी रेशियो से भी हमें पता चलता है कि लोग, क्योंकि जितनी ज्यादा लिटरेसी रेट ज्यादा होगा उतनी जो है कि उस देश की जो है तरक्की ज्यादा होती है। उसी तरह एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है, एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, इंडिया के अंदर इट इज क्वाइट लो। मीडियन एज जो है 28 है। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ जो 2019 था 69.5 ईयर थी फॉर मैन, 72 ईयर्स फॉर वुमेन, जो कि ये पेंडेमिक की वजह से मेल की अब आ गई है 67.5 और फीमेल की आ गई है 69.8। अगर हम इसका ट्रेंड देखते हैं तो 1921 के अंदर ये 19.4 थी, जो कि इंक्रीज हो गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो 2011 के अंदर इट वाज 65.4। उसी तरह हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, किस किस ऑक्यूपेशन के अंदर इंगेज्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेक्टर का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम वो चीजें ले लेते हैं जिसके अंदर नेचुरल सोर्सेज की यूज किया जाता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री इसकी मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। और जनरल लोग, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, क्योंकि वो बाहर जाके काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है उसको उसका रॉ मटेरियल यूज करके उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो लोग इंगेज्ड होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पब्लिक सर्विस, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कि सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये जो है नॉन मटेरियल गुड्स की प्रोडक्शन करती हैं। इनके अंदर जो लोग इंगेज्ड होते हैं वो वाइट कॉलर जॉब। तो उसी तरह हम देखते हैं कि 1901 के अंदर जो पॉपुलेशन थी 71.7 जो थी वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर द नंबर वाज 12.6, टर्शियरी सेक्टर के अंदर 15.7। तो ये धीरे धीरे कम होकर 2011 एंड 12 के अंदर ये रह गया है 48.9, जो है अभी प्रेजेंटली प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंगेज है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 24.3 और टर्शियरी सेक्टर के अंदर 26.8। एग्रीकल्चर जो है दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन। इंडिया के अंदर 48.9% पॉपुलेशन जो है दैट इज इंगेज्ड, जबकि 1901 के अंदर 71.7 थी। अगर हम डेवलप नेशन की बात करें तो वहां पे जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बहुत ही कम है। क्योंकि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है दैट इज आल्सो बैकवर्ड। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर इट इज 1.2%, यूएसए के अंदर इट इज 1.6,
उसी तरह अगर हम बात करें तो हमारी जो इंडस्ट्री है एज़ कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। जर्मनी के अंदर 33% लोग जो हैं इंडस्ट्री के अंदर एंगेज्ड हैं, चाइना के अंदर 28.7 बट हमारी जो परसेंटेज है दैट इज़ 24.3%। उसी तरह अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे यूएसए के अंदर जो लोग सर्विस सेक्टर के अंदर एंगेज्ड हैं उनका नंबर 81% है। इंग्लैंड के अंदर 79% है और जापान के अंदर ये 70% है। और अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इट इज जस्ट 26.8%। Birth rate and death rate. Birth rate refer to the number of children born per thousand person in a year. Death rate refer to the number of person who die per thousand person in a year. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा डेथ रेट है वो काफी कम हुआ है। 11.4 से ये 2020 के अंदर 7.3 रह गए हैं। मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं। उसी तरह जो बर्थ रेट है ये भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है 32.5 से। अब ये प्रेजेंटली जो 2020 है उसके अंदर ये 18.2 रह गया है।